इंदौर महू में हाल ही में हुए अतिवृष्टि से महू अंचल में सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों को अत्यधिक नुकसान को देखते हुए पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर विधानसभा के समस्त भाजपा मंडलों के ग्रामों के खेतों में हुए नुकसान का भौतिक आकलन और कृषकों से सीधा संपर्क करने के लिए व्यापक भ्रमण किया, जिसका शुभारंभ महू तहसील की ग्राम पंचायत नवादा से प्रारंभ किया। वहां से सीधे हरसोला, कुदरिया, गवली, पलासिया, जामली, क्वाली, बिचौली, जाना पाव, कुटी और नांदेड़ आदि ग्रामों के खेतों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआयना किया गया। मंत्री द्वारा किसानों से अपील की गई थी कि 31 अगस्त तक फसल बीमा का पैसा जमा कर, जिसके आधार पर किसानों को सहायता की जाएगी। की प्रतिकूलता ने अतिवृष्टि की और एक दिन में 12 इंच पानी का गिर जाना फसलों की बर्बादी का मुख्य कारण बना। सोयाबीन की जो 95-60 है वो तो लगभग पूरी सारी दूर ही पूरी फसल ही बर्बाद है। सभी की एक जैसी स्थिति है लगभग। तो किसानों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि 31 तारीख आखिरी है, किसी भी कीमत में आप सब बीमा अवश्य करवा लीजिए, उसी के माध्यम से किसानों को राहत मिल पाएगी। और आज दौरा चारों मंडल का था। चारों मंडल के सब प्रमुख खेतों का निरीक्षण परीक्षण किया है और मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, जननायक जो स्वयं अन्नदाता हैं, वो किसानों की पीड़ा जानते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कठिन स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। पर इस मौके पर जो आज प्रकृति का एक करिश्मा मैंने देखा, प्रकृति को यदि आप रासायनिक खादों का जहर पिलाएंगे तो धरती माँ इनकार कर रही है कि मैं फसल नहीं उत्पन्न करूंगी। आज हमने देखा, मेरा मंडल अध्यक्ष मनोज पाटीदार जैविक खेती करता है। पूरी जैविक खेती वाले खेत में फसल का रत्ती भर नुकसान नहीं है, 12 इंच पानी में भी। रासायनिक खाद से जो खेती कर रहे हैं, पूरी की पूरी फसल चौपट है। प्रकृति संदेश दे रही है, जैविक खेती की ओर बढ़ जाओ। रासायनिक खेती से धरती माँ को मुक्त करना पड़ेगा, तभी ये जमीन, ये जल मनुष्य के जीने लायक बचेगा। अभी इस दिक्कत में पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों की मदद को भरपूर करे। बीमा के लिए सभी को प्रेरित कर दिया है। सभी किसान भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि 31 तारीख तक जाकर किसी भी हालत में अपना बीमा वो अवश्य करा ले। फसल बीमा अनिवार्य है, आपका मददगार है। भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा को तत्पर खड़ी है। फसल बीमा कराने में किसी प्रकार की कोई चूक मत करना, शीघ्र बीमा करा लेना, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के महू में कौशल निवासी लुनियापुरा ने बताया कि वह बड़वाह की ओर किसी प्रोग्राम में सम्मिलित होने गए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने 2 शराब की बोतल बड़वाह वाइन शॉप से खरीदकर महू की ओर आने लगे। तभी बलवाड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले 2 युवकों ने, जिन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का जवान बताते हुए शराब की बोतल जब्त कर राजेश कौशल को थाने ले जाने की धमकी दी और कार्यवाही करने की बात कही, जिसके बाद समझौता करते हुए 50,000 की डिमांड रखी। डर के चलते राजेश कौशल ने 15,000 रूपए उन्हें तुरंत दे दिए तथा बाकी के 35,000 रूपए महू जाकर देने की बात कही। वहीं दूसरे दिन जब वो बाकी के पैसे देने पहुंचे तो पीड़ित के दोस्त के द्वारा पुलिस के अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचना दी गई, जिनको मौके से ही गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया, जहां दोनों आरोपियों ने अपने आप को फर्जी पुलिस वाले बनकर वसूली करने की बात स्वीकार की। कौशल नाम का एक फरियादी आया था हमारे पास, जिसने बताया कि 2 फर्जी पुलिस वाले बन के उससे 15,000 रुपये ले लिए। 50,000 की डिमांड करी थी उनने। बोले थे कि वो क्या कुछ 4-5 दारू की बोतल लेके खरीद के कहीं लेके जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया और बोले कि चल तेरा थाने पे केस बना। ये मामला था। आरोपी पे क्या कार्रवाई की गई है? आरोपी FIR दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ये जो आरोपी है एक ग्वालू का है और एक बलवाड़ा थाना क्षेत्र का है। ग्वालू तो अपने सिमरों में पड़ता है। कितने पैसे की डिमांड की गई थी इससे? 50,000 का बताया फरियादी ने कि 50,000 की डिमांड करी थी, 15,000 रुपये दे चुका है वो। पुलिस को किस तरह से सूचना दी गई थी फरियादी द्वारा? पुलिस को सूचना ऐसी दी थी कि जब ये पैसे लेने आए थे महू क्षेत्र में, तब ये फरियादी ने फ़ोन द्वारा बताया था कि सर ऐसी बात है। तुरंत मौके पे पहुंची थी पुलिस और इनको पकड़ा था। ये भाग रहे थे। मेरा नाम रविंद्र पवार, उप निरीक्षक। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर हम लोग सनावद से आ रहे थे। हमने अंग्रेजी शराब की दुकान से 2 बोतल शराब ली
आते हुए रास्ते में हम कुरावत गांव आया, हमने सोचा वहाँ पर खाना खा लिया जाए। हम वहाँ खाना खाने रुके तो हमारे पीछे चंगीराम और राजकुमार आए, हमसे हमारे रिक्शा को हिलाने लग गए, चेक करने लग गए। उसमें 2 बोतल दारू थी सर, तो वो हमारे को मारकूट करने लग गए। बोले हम क्राइम ब्रांच से हैं, और हम जैसे ही आगे बढ़े थोड़ा सा तो हमको पकड़ के आगे ले गए और हमसे बोलते कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, तुम्हारा केस बनाएंगे, चलो थाने चलो। हमने बोला सर हम ऐसा कुछ नहीं हैगा। थोड़ी आगे गए, हमसे बोलते कि हमको 50,000 रुपये दो। अब हम नौकरी के कारण घबरा गए, आगे बढ़ते रहे हम धीरे धीरे। हमारे ऊपर प्रेशर बनाते गए वो लोग, हमें ऐसा लगा कि हमको अंदर कर देंगे। फिर हमसे 15,000 रुपये की डिमांड करी गई। हम 4 दोस्त थे, हमने जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके उनको दिए गए और हम मुँह आ गए। आज दोपहर 2:30 बजे की बात है, ये फिर आए RFM चौराहे तरफ जी, मुझसे बाकी पैसे मांगने लगे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को गाली, माँ बहन की गाली गलौज करने लग गए। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।